हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तंवर एंड हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। उन 7 टाइप्स का यूनिट सेल का आपने जो क्लासिफिकेशन किया था, कैसे किया था, उसका बेसिक क्या था, उसका हमने ट्रिक भी कंसिडर किया था। आज अपन देखते हैं जो यूनिट सेल जो होती है, यूनिट सेल की जो कांस्टेंट पार्टिकल जो थी, जिसको अपन एटम रिप्रेजेंट करते हैं, एटम्स को अपन एक स्मॉल स्फीयर के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम आज का जो रिलेशन जो होगा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस डी, जिसको कंसिडर करते हैं कि रेडियस आर एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। आज का टॉपिक हम लेंगे, क्या लेंगे? रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। यूनिट सेल की जो एज लेंथ होती है ए के बीच का, और स्पेयर जो होता है, एटम जो होता है आर, इनका रिलेशन होता है। पर्टिकुलर टाइप की यूनिट सेल में क्या क्या रिलेशन मिलता है, किस टाइप का रिलेशन मिलता है, उसके बारे में हम स्टडीज करेंगे। तो फर्स्ट अपन टॉपिक कंसिस्ट करते हैं आज का, क्या ले रहे हैं? और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यस, फर्स्ट वी कंसिस्ट रिलेशन बिटवीन ए आर एंड डी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। डी ए एंड आर सिंपल क्यूबिक। शॉर्ट फॉर्म लाइन रखना है बच्चों, क्या लिखोगे? सिंपल क्यूबिक, एस सी पी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके लिए ए आर और डी का जो रिलेशन होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडीज करेंगे। फर्स्ट अपन क्या करते हैं, इसका डायग्राम जो बनता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। ड्रॉ करते हैं इसको। दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों, आपको लाइन क्या रखना है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो थी, इसमें स्पेयर जो होते हैं, एटम्स होते हैं या कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है? ओनली एंड ओनली एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्यूब का कोई भी दो कॉर्नर्स कंसिडर करते हैं, क्यूब को कंसिडर करते हैं, कहीं से भी आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, अभी हम जो एटम्स को काफी बड़ा बना रहे हैं, और ये एटम्स होते हैं, स्पेयर जो होते हैं, जो कॉर्नर वाले होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं। यस, ये स्पेयर है, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, बट आपको समझना है। ये क्यूब है, क्यूब में हमें पता है सभी साइड जो होती है क्या होती है, यूनिट सेल की जो एज लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको अपन ए से कंसिडर करते हैं। ये स्पेयर है, स्पेयर की रेडियस को कंसिडर अपन करते क्या करते हैं, दिस इज आर। स्पेयर सभी क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ये रेडियस आर है, तो यहाँ से इसकी भी रेडियस क्या होगी, दिस इज ऑल्सो आर, रेडियस ऑफ स्पेयर है एटम्स। यस, और यहाँ से ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है ए और डी, दैट मीन्स डी का सिंपली मीनिंग होता है, हम कंसिडर कर सकते हैं, क्या करते हैं, डायमीटर। नियरेस्ट डिस्टेंस होती है, इसको अपन यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, डायमीटर। दिस इज अ डी। हमने यहाँ पे जो टू कॉर्नर जो लिए है, इसके फर्स्ट पॉइंट को मैं डिनोट करता हूँ ए, एंड सेकंड में ले रहा हूँ डी। यस, एक तो आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिए, जो कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, स्पेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉट लिखना है आपको।
दैट द एटम्स, हम यहाँ पे एटम्स जो भी लेंगे क्या लेंगे, स्फेरिकल लेंगे। एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, टच टू ईच अदर, यस। बच्चों इसको ध्यान रखना है, जो स्पेयर के कॉर्नर पे एटम्स है, वो एटम्स क्या करते हैं, सिंपल क्यूब के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, टच टू ईच अदर। देखिए एक सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूब के जो स्पेयर जो होते हैं हमें क्या पता है, कॉर्नर पे रहते हैं, कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, टच पे रहते हैं। ड्यू टू दिस रीजंस देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस ये कंसिडर करते हैं, जिसको अपन क्या ले रहे हैं, डी कंसिस्ट करते हैं। तो डी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगी, इसके अकॉर्डिंग हम कंसिस्ट करें ए बी, डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू में क्या कंसिस्ट करेंगे, ए। दिस इज ऑल्सो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ये यूनिट सेल कैसी है, क्यूब है, एंड क्यूब में सभी साइड्स होती है क्या होती है, इक्वल होती है, ऑल साइड्स ऑफ क्यूब्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये क्यूब एंड डी जो होती है क्या होती है, इक्वल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, दिस इज स्पेयर फर्स्ट एंड सेकंड, ये रेडियस आर है, दिस इज ऑल्सो रेडियस आर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं एज लेंथ ए इज इक्वल टू हमें क्या मिली है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या लेंगे अपन, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। या फिर हम ले सकते हैं रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन। देखिए ये तो हमें क्या मिला है, रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर एंड एज लेंथ। डी जो है क्या है, डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर। एंड ए जो हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या है, एज इक्वल टू एज लेंथ। एंड आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्पेयर एटम्स। तो देयरफॉर हमें यहाँ पे रेडियस का रिलेशन देखे तो हमें क्या मिलेगा, रेडियस आर इज इक्वल क्या मिलेगी, ए बाई टू, आर इज इक्वल टू ए बाई टू। ये रिलेशन बच्चों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड के लिए। यस, किसके लिए है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए डी इज इक्वल टू ए रहेगा। यस, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर, डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए यहाँ पे क्या होता है, एज लेंथ होता है। एंड रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रेडियस ऑफ स्पेयर जो होती है क्या होती है, एज लेंथ की हाफ होगी। किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। बाकी रिमेनिंग यूनिट सेल उन सभी के लिए ये रिलेशन सेम नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों। ये वर्ड जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है, इसको आपको ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट अपन कंसिडर करते हैं, सेकंड नंबर पे बच्चों ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक को क्या लेंगे, एफसीसी। दैट मीन यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, प्रिमिटिव तो होगी ही, इसके साथ साथ क्या होगा, जो बॉडी का जो फेसेस होते हैं जो क्यूब के, उनके सेंटर पे पार्टिकल्स होंगे, एडिशनल पार्टिकल्स। तो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे फेस सेंटर को। यस, तो फेस सेंटर के लिए हमें क्या मिलेगा, इसका
देखते हैं फर्स्ट डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं। हम बच्चों हमने क्या पढ़ा था, यूनिट सेल कैसे भी हो, कोई भी यूनिट सेल हो, कांस्टेंट पार्टिकल जो है प्रिमिटिव पोजीशन पे तो होंगे ही, और इसके साथ साथ एडिशनल पार्टिकल हमें कहाँ पे मिलेंगे, जो बॉडी जो है यूनिट सेल है उसका जो फेस होता है। अगर हम यहाँ पे पार्टिकल को कंसिडर करें, एक एंगल ये ले रहे हैं, कॉर्नर ले रहे हैं, दिस पोजीशन, एंड दूसरा जो कौन सा फेस अपन ये कंसिडर कर रहे हैं। ये तो प्रिमिटिव वाले पार्टिकल्स हैं, और फेस सेंटर में हम क्या करते हैं, एक एडिशनल वन एडिशनल पार्टिकल हम कंसिस्ट करते हैं, जिसको कहाँ पे रखते हैं, द सेंटर ऑफ फेस। ये जो फेस है इसके फेस के सेंटर पे हम पार्टिकल लगते हैं। ये सभी पार्टिकल्स आपस में क्या है, एक दूसरे को टच करते हैं बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। यस, और यहाँ पे हमें ये जो मिले है, दिस इज अ फेस डायगोनल। बच्चों ये क्या है, दिस इज अ फेस डायगोनल ऑफ अ क्यूब। क्यूब की जो फेस डायगोनल है ये, हम इसको थोड़ा सा लेवल कर देते हैं ताकि हम इजीली जो है रिलेशन इसका फाइंड आउट कर दे। मैं यहाँ पे कंसिस्ट करता हूँ, इस पॉइंट को लेवल करता हूँ, दिस इज अ पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज डी, सॉरी चलो यहाँ से ही चलेगा, डी को इन दो से ही काम चलेगा, तीन 3 पॉइंट से। यस, दिस इज अ एज लेंथ ऑफ क्यूब ए, ये भी क्या रहेगा, दिस इज ऑल्सो ए, बिकॉज क्यूब है, क्यूब में सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। यस, एंड ये जो क्या है यहाँ पे फेस डायगोनल, दिस इज अ फेस डायगोनल, और इसको अपन कंसिस्ट करते हैं बी। कौन सी बी बच्चों, यहाँ से बी एंड सी, ये जो है दिस इज अ फेस डायगोनल बी। एंड एटम की रेडियस को कंसिडर करते, रेडियस ऑफ एटम जो होती है क्या होती है, आर होती है। यस, ये आपको लगना है, दिस इज अ फॉर अ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल या फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए। नाउ वी कंसिडर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, जिनको अपन कंसिस्ट करते हैं डी। नियरेस्ट नेबर जो है उनके बीच के डिस्टेंस कंसिस्ट करते हैं डी। नियरेस्ट नेबर का मीनिंग होता है टू नियरेस्ट एटम्स होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को कंसिस्ट करते हैं। यस, इस डिस्टेंस को अपन कंसिडर करते हैं, यहाँ पे अपन क्या लेंगे, यही डिस्टेंस है दिस। यस, तो ये डिस्टेंस हमें क्या मिलेगी, डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AC अपॉन 2। यस, नियरेस्ट नेबर की जो डिस्टेंस ऑलवेज बच्चों क्या मिलेगी, हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या मिलेगी, एज लेंथ जो होती है उसकी हाफ मिलती है, 1/2 मिलती है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इसका रिलेशन हमारे को क्या मिलेगा, डी इज इक्वल टू A/2। नाउ वी कंसिस्ट ट्राइंगल, बिकॉज में उनका रेडियस फेस डायगोनल और इनका रिलेशन देखना हमें। इन ट्राइंगल ABC, हमें यहाँ पे ट्राइंगल कैसा मिला, दिस इज राइट ट्राइंगल, तो हम क्या कंसिस्ट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को कंसिस्ट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, BC जो हमें क्या मिल रही है, फेस डायगोनल है, तो फेस डायगोनल हमें क्या मिलेगी, सॉरी यहाँ पे BC है ना,
ये फेस डायगोनल की हाफ होती है, दिस इज अ हाफ ऑफ फेस डायगोनल। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ट्राइंगल कैसा, दिस इज राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के अपन क्या करते हैं, हाइपोटेनस वगैरह जो है इसकी साइड्स को अपन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को देखते हैं। हमें ये चीज ध्यान रखनी है, बेसिकली इसमें क्या दे रखा है, बी सी इक्वल हमने क्या लिया है, बी लिया है, बी यहाँ पे ये क्या है, बी सी इक्वल बी, दिस इज अ फेस डायगोनल एंड ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल क्या है, ए दैट मीन दिस इज अ एज लेंथ ऑफ अ क्यूब या यूनिट सेल। हम इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, पहले ये लिख देते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या मिलेगा हमें, बी सी स्क्वायर कंसिस्ट में करता हूँ, किसको करता हूँ, डी स्क्वायर इक्वल में क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर, या फिर मैं ले सकता हूँ यहाँ पे डी इक्वल क्या लगेगा, √2a। यस, डी हमें यहाँ पे क्या मिला है, फेस डायगोनल मिल रहा है, और वो किसके इक्वल है, डी इक्वल हमने क्या लिखा था, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, दैट मींस उसमें क्या आ रही है, 4r आर, यस 4r के इक्वल आ रहे हैं, तो हम इसको ये कंसिस्ट कर देते हैं बी इक्वल टू, या फिर इसको आप ये भी ले सकते हैं, ये फॉर्मूला जिसका रूट को हटा के अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कैसे, मुझे बी लिखना था, यहाँ पे जो डी लिखा ना मैंने, ये रिलेशन फेस डायगोनल का, बी स्क्वायर बी, तो यहाँ पे हमें जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू, हम ये भी ले सकते हैं बी इज इक्वल टू √2, क्या आएगा बच्चों, ऐसे क्या कोड लिखे, या फिर इसको डी के फॉर्म में रिलेशन लिखे तो डी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 2√2a/2, या फिर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2/√2। तो यहाँ पे ये आपको सीधा ही रिलेशन याद रखना है, रिलेशन रेडियस के लिए, रेडियस डी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, d/2, एंड रेडियस और एज लेंथ का जो रिलेशन मिलेगा क्या मिलेगा, 2√, दिस इज इसके लिए फॉर फेस सेंटर यूनिट सेल। थर्ड टाइप्स का रिलेशन अपन फाइंड करते हैं, कौन सा है, बॉडी सेंटर। क्यूबिक यूनिट सेल जिसको अपन कंसिस्ट करते हैं बीसीसी। बॉडी सेंटर में क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स कहाँ पे होते हैं, प्रिमिटिव पोर्शन के साथ साथ एडिशनल पार्टिकल कहाँ पे होगा, एट द सेंटर ऑफ बॉडी, वन एडिशनल पार्टिकल हमें कहाँ मिलेगा, बॉडी के सेंटर में मिलेगा। हम यहाँ पे बॉडी का सेंटर जो है ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ बॉडी, यस दिस इज सेंटर ऑफ बॉडी। हम इसको लेबल कर देते हैं, और ये सभी आपस में जो है क्या है, टच में है, और ये जो अपन लेबल करते हैं क्या लेते हैं, दिस इज अ, ये बॉडी डायगोनल है, दिस इज अ बॉडी डायगोनल, इसको अपन लेबल करें तो मैं लिख सकता हूँ उसको, इफ वी कंसीडर दिस पॉइंट इज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच पॉइंट, ये डिस्टेंस अपन ले रहे हैं यहाँ से, दिस डिस्टेंस सी, सी इज अ फेस डायगोनल, सॉरी बॉडी डायगोनल, एंड दिस इज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। क्यूब है, क्यूब में सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये क्या होती है, क्यूब की एज लेंथ है, और
ये जो हम ले रहे हैं यहाँ से, इससे जो पहले अपन कर चुके इसको, दिस इज अ बी दैट मीन्स दिस इज अ फेस डायगोनल। तो हमें यहाँ पे इस टाइप का जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके लिए हम कंसिस्ट करेंगे, क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल कंसिस्ट करेंगे इसमें। तो देखिए क्या होता है इसमें। तो पहले तो अपन रिलेशन देखते हैं, किसका देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स डी इज इक्वल टू डी। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर डी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, जो डायगोनल जो दी, कौन सी डायगोनल, अगर मैं बॉडी सेंटर लेता हूं तो बॉडी डायगोनल मैं लूंगा सी लूंगा, तो डी इज इक्वल मुझे क्या मिलेगा, ए एफ डिवाइड बाई 2, या फिर मैं इसको ले सकता हूँ सी डिवाइड बाई 2। सी यहाँ पे क्या है, बॉडी डायगोनल। सी यहाँ पे ये जो हमने लिया है, क्या लिया है, सी इज बॉडी डायगोनल। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इज इक्वल टू ए एफ divided by 2. This is A and this is F. Yes. Now we consist in the right triangle. Right angle triangle EFD किसको लेंगे अपन, EFD। यस, तो हमें क्या मिलेगा, बॉडी डायगोनल जो हमें याद रखा है, FD स्क्वायर इज इक्वल क्या मिलेगा, EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। वी नो, हमें पता है क्या है, EF इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू A and FD is equal to B. This is face diagonal, this is एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। हम उसको रिलेशन को पुट कर देते हैं सभी वैल्यू को। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √2A। ऑलरेडी पहले इससे प्रीवियस डेरिवेशन की, उसमें भी हम ये पढ़ चुके हैं। अब अपन देखते हैं सेकंड ट्राइंगल कंसिस्ट करते हैं, कौन सा ले रहे हैं। इन राइट ट्राइंगल FD, देखिए बच्चों वापस इसको चेक करिए, राइट ट्राइंगल AFD, दिस राइट ट्राइंगल, इस राइट ट्राइंगल में हम कंसिस्ट करेंगे, ये लॉन्गेस्ट साइज होती है जिसको अपन क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज लेते हैं, ट्राइंगल राइट है, तो अपन क्या लेंगे, इसमें हमें जो मिलेगा क्या मिलेगा, AF स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। इस ट्राइंगल में हम रिलेशन देखें तो हमें क्या मिलेगा, फेस डायगोनल AF स्क्वायर इज इक्वल टू FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यस, हाँ बच्चों हमने क्या पढ़ा था, एफ सी स्क्वायर इज AF स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेंगे, सी स्क्वायर, दिस इज अ फेस डायगोनल। यस, FD स्क्वायर इज इक्वल टू अपन क्या लेंगे, बी स्क्वायर बॉडी डायगोनल्स, AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेंगे अपन, ए स्क्वायर। इन सभी की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर, या बी की वैल्यू ऑलरेडी पहले पता कर चुके हैं, 2√2A, इनकी वैल्यू को पुट करो तो हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर या सी इज इक्वल टू √3A। अब हमें यहाँ पे जो सी जो मिला है, सी क्या मिला है, सी इज इक्वल टू फेस डायगोनल है, और फेस डायगोनल जो मिले है क्या मिलती है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, जिसको कंसिडर करेंगे, किसके इक्वल आती है, 4R के। कैसे आती है, आप इसको चेक करिएगा, दिस रेडियस इज R, ये क्या है, R इसकी रेडियस R प्लस R, दिस एंड दिस इज ऑल्सो R, तो यहाँ पे टोटल जो नेट क्या होगी, 4R के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। यस, इनकी वैल्यू से इसको क्या करते हैं, पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, हम लिख सकते हैं 4R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √3A
या फिर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4r बाई रूट 3 एंड रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस r इज इक्वल टू क्या मिलेगी रूट थ्री बाई 4 a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन एंड डायरेक्टली जो क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं। ये हमने क्या पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है किसके लिए, ए आर एंड डी सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। यस, इंपॉर्टेंट केस आपको ध्यान रखना है, रेडियस हमेशा क्या होती है, डायगोनल की हाफ होती है, और डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर की अगर बात करें तो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या करेंगे, अगर बॉडी सेंटर ले रहे हैं तो बॉडी सेंटर की जो बॉडी डायगोनल होती है उसका हाफ करते हैं, फेस सेंटर यूज ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, फेस जो सेंटर यूनिट सेल है उसकी डायगोनल होती है उसका हाफ कंसिडर करते हैं। एंड सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसकी जो एज लेंथ होती है उसकी हाफ होती है। यस, अगर इसको अपन समरी के फॉर्म में लिखे, सम अप के फॉर्म में लिखे तो इसको एक बार देख लेते हैं। नीट जेई वालों को डेरिवेशन नहीं देखेंगे, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अपन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यूनिट सेल ले रहे हैं। दिस इज डी, दिस इज आर। यूनिट सेल हम कैसे कंसिडर करते हैं, एचसीपी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए डी क्या रहेगा, ए के इक्वल रहेगा, और आर जो मिलेगा क्या मिलेगा, ए बाई 2। ये ध्यान रखना बच्चों, डी जो है वो क्या मिलेगा, ए के इक्वल मिलेगा, और आर जो होगा हमेशा क्या मिलेगा, ए बाई 2 मिलेगा। किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। सेकंड अपन कंसिडर करें किसको, करें एफसीसी को, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। उसके लिए डी जो हमें मिलेगा, डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बाई रूट 2 मिलेगा, और आर जो होगा क्या होगा, आर इज इक्वल टू 2 रूट 2। या फिर इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में ध्यान रखना है, ए और इसकी रूट 2 की वैल्यू को अगर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, 0.07 ए, और यहाँ पे इसको अपन लेते तो क्या मिलेगा 0.35 ए। और थर्ड अपन कंसिडर करते हैं किसको करते हैं, बॉडी सेंटर की बात करेगा, शॉर्टली लिखते हैं बीसीसी। तो बीसीसी का डी और ए का रिलेशन जो होता है, तो डी जो मिलेगा क्या मिलेगा, अभी अपने देखा √3/4a, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं क्या 0.866a, एंड आर जो मिलेगा √3/4a 0.433a। यस, ये आपको सम अप की फॉर्मूला लगना है। यस, आज के वीडियो हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।